आधार सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन चालू हो चुका है। अगर आपने आधार सेंटर के लिए अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप आधार सेंटर के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और आप एक नया आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि ये आधार इनरोलमेंट फॉर्म है और आधार सेंटर खोलने के लिए सबसे पहले आपको ये फॉर्म जमा करना पड़ता है, तभी आप एक नया आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आधार कार्ड जो अपडेट करना चाहते हैं तो अपडेट करने के लिए यहाँ पे फिंगरप्रिंट से भी अपडेट होता है और आईडी स्कैन से भी अपडेट होता है। यहां पे जो आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं वो इनरोलमेंट भी कर सकते हैं और अपडेट का भी काम यहां पे कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आप एक आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं जहां पे एक नया आधार कार्ड भी बना सके और आधार कार्ड में अपडेट का भी काम कर सके, उनके लिए आधार सेवा केंद्र मिलना और रजिस्ट्रेशन चालू हो चुकी है। सबसे पहले दोस्तों आप यहां पे देखेंगे कि आधार सेवा केंद्र खोलने के लिए यहां पे 4 ऑप्शन आपको आधार सेवा केंद्र में मिलता है। पहला मिलता है इनरोलमेंट का काम। ठीक है, इनरोलमेंट का काम आपको उन लोगों को मिलता है जिनके पास सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट है, उन लोगों को इनरोलमेंट का काम मिलता है, और जिनके पास ऑपरेटर की सर्टिफिकेट है उन लोगों को ऑपरेटर का काम मिलता है, अपडेट का काम मिलता है, जहां पे नाम अपडेट कर सके, मोबाइल नंबर अपडेट कर सके, ईमेल आईडी अपडेट कर सके, और ये सब कुछ अपडेट का काम जो मिलता है वो ऑपरेटर की सर्टिफिकेट वाले को मिलता है। लेकिन अगर जिनके पास सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट है, आधार सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट है, उनको यहां पे इनरोलमेंट का भी काम मिलता है और अपडेट का भी काम मिलता है, ऑथराइजेशन का भी काम मिलता है और ई केवाईसी का भी आपको काम मिल जाता है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि आधार सेवा केंद्र अगर आप खोलना चाहते हैं तो सबसे पहले आधार सेवा केंद्र खोलने की जानकारी आप यहां पे कैसे मिलेगी और कौन कौन से लोग यहां पे आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आप यहां पे देख सकते हैं कि आधार सेवा केंद्र जो आप खोलेंगे उसमें आपको यहां पे सुबह के 9:30 बजे से लेकर आपको 5 बजे तक 7 दिन आपको आधार सेवा केंद्र ओपन करना होगा। ठीक है, जैसे कि आपने केंद्र ले लिया तो अगर आपने आधार सेवा केंद्र ले लिया तो यहां पे आपको 7 दिन ओपन आपको करना ही पड़ेगा, वो भी सुबह के 9:30 बजे से लेके शाम के 5:30 बजे तक। अब दोस्तों आप यहां पे देखेंगे कि यहां पे काम क्या क्या कर सकते हैं। जिन लोगों के पास सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट है वो यहां पे आधार इनरोलमेंट का काम कर सकते हैं। जिन लोगों के पास ऑपरेटर की सर्टिफिकेट है वो आप यहां पे नाम अपडेट कर सकते हैं, एड्रेस अपडेट कर सकते हैं, जेंडर अपडेट कर सकते हैं, मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं, ईमेल आईडी अपडेट कर सकते हैं, डेट ऑफ बर्थ अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फोटो अपडेट कर सकते हैं, फिंगरप्रिंट अपडेट कर सकते हैं और आईडी स्कैन। मतलब कि अगर यहां पे आपके पास ऑपरेटर की सर्टिफिकेट है तो आप ये सभी काम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास यहां पे सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट है तो आप यहां पे ये सभी काम जो है ये आप कर सकते हैं। यहीं से आप बिना ओटीपी के आधार कार्ड भी डाउनलोड कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपको आधार सेवा केंद्र चाहिए तो आपको 6 स्टेप में आपको ये आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाई जाती है, जो आप यहां पे देख सकते हैं। जैसे कि पहला यहां पे अप्लाई आपको जो करना होगा वो करना होगा ये मतलब अपॉइंटमेंट बुक। ठीक है, उसके बाद यहां पे जो अपॉइंटमेंट आपको स्लिप मिलेगा वो अपॉइंटमेंट स्लिप जो है वो आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। उसके बाद गो टू टोकन डेस्क। ठीक है, आपको यहां पे आपको जाना होगा, आपका जहां पे जो भी कंपनी से आपने आधार सेवा केंद्र के लिए अप्लाई किया होगा वहां पे आपको जाना होगा। उसके बाद आपका मूव टू वेरीफायर, वहां पे वेरीफाई होता है, पेमेंट टू कैश काउंटर। ठीक है, उसके बाद यहां पे कुछ सिक्योरिटी मनी जमा होती है जो आपको आधार सेंटर के ऑफिशियल जो मतलब कंपनी है जो आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाती है, ठीक है, वही आपको यहां पे ये आईडी देगी। ऐसा नहीं कि किसी से भी आपको आधार सेवा केंद्र ले लेना है। ऐसे में बेसिकली आपको आधार सेवा केंद्र जो मिलता है बिल्कुल फ्री मिलता है, लेकिन कुछ जगह चार्ज भी आपको लगती है। जैसे प्राइवेट कंपनी से आप आधार सेवा केंद्र लेंगे तो आपको कुछ चार्ज लग जाएगी, और सरकारी से आधार सेवा केंद्र लेंगे तो वहां पे आपको कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको प्राइवेट कंपनी से लेंगे तो आप मार्केट में कहीं भी अपडेट का काम कर सकते हैं। जैसे कि सीएससी से आपने आधार सेवा केंद्र लिया तो मार्केट में कहीं भी आपने साइबर कैफे खोला है, सीएससी सेंटर खोला है, तो वहां पे आप आधार अपडेट का काम कर सकते हैं। लेकिन आप इनरोलमेंट वाला काम नहीं कर सकते। वो आपको ज्यादातर देखते होंगे बैंक या पोस्ट ऑफिस या मतलब आपके नियर बाय जो भी आपका मतलब ब्लॉक होगा वहां पे आधार का काम होता है। ठीक है, उसके बाद यहां पे अपडेट और इनरोलमेंट का काम आप यहां पे शुरू कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको हो गई। उसके बाद दोस्तों आपको नीचे
नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो आधार सेवा केंद्र खोलेंगे वो आधार सेवा केंद्र में आपको इनरोलमेंट जो होगा वो बिल्कुल फ्री होगा, ठीक है। मतलब किसी भी कस्टमर का आप नया आधार कार्ड बनाएंगे तो बिल्कुल फ्री में बनाएंगे, चाहे बच्चा हो चाहे बड़े, किसी का भी आधार कार्ड आप बनाते हैं तो बिल्कुल फ्री में बनाना है। और यहाँ पे बायोमेट्रिक अपडेट अगर किसी भी बच्चे का करते हैं 5 साल से लेकर 15 साल के बच्चे का तो बिल्कुल फ्री में आपको करना होगा, ठीक है। उसके बाद डेमोग्राफी अपडेट और बायोमेट्रिक अपडेट यहाँ पे दोनों करते हैं, चाहे आप बायोमेट्रिक अपडेट ही करें तो यहाँ पे आपको 100 रुपए चार्ज किसी भी कस्टमर से लेना पड़ता है। लेकिन वही अगर आप डेमोग्राफी सिर्फ अपडेट करते हैं जैसे कि नाम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ये सब कुछ अपडेट करते हैं तो यहाँ पे आपको 50 रुपए कस्टमर से लेना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको डाउनलोड आधार कार्ड कलर प्रिंट, आप आधार कार्ड डाउनलोड करेंगे तो किसी भी कस्टमर से आप 30 रुपए चार्ज इसका कर सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों आधार सेवा केंद्र लेने के लिए सबसे पहले आपको गूगल पे आना होगा और ये काम आप अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप किसी से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे आपको AADHAR यहाँ पे लिखना है और DESK आपको यहाँ पे लिखना है डेस्क बोर्ड, ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे आधार डेस्क बोर्ड आप यहाँ पे सर्च कर लेते हैं, जैसे कि आप यहाँ पे आधार डेस्क बोर्ड सर्च करते हैं तो यहाँ पे आपको सर्च वाले ऑप्शन पे यहाँ पे जैसे आधार डेस्क बोर्ड मैंने सर्च किया तो फर्स्ट में ही यहाँ पे आधार डेस्क बोर्ड UID का ऑप्शन आपके सामने आ गया और यहीं पे देख सकते हैं कि बाय एनरोलमेंट एजेंसी, आपको बहुत सारे एजेंसी जो इंडिया में अभी है जो आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाती है, ठीक है। तो आधार सेवा केंद्र अगर आप किसी भी मतलब एजेंसी से लेना चाहते हैं, किसी कंपनी से लेना चाहते हैं तो आप आधार सेवा केंद्र ले सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले आपको आधार डेस्कबोर्ड वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप आधार डेस्कबोर्ड वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में आपको ऑप्शन आता है आधार इनरोलमेंट का, दूसरा यहाँ पे आपको आता है अपडेट का, तीसरा यहाँ पे आपका आता है एथोराइजेशन का, तीसरा या चौथा यहाँ पे आता है KYC का ऑप्शन, ठीक है। अब दोस्तों आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि अगर हमें आधार सेवा केंद्र लेना है और हमारे पास सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट नहीं है तो हमें सुपरवाइजर की सर्टिफिकेट हमें कहां से मिलेगी, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या होगा कि आधार सुपरवाइजर सर्टिफिकेट ये आपको मिलेगी जो NECIT से मिलता है। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे लिखेंगे AADHAR आधार सर्टिफिकेट CARTI, यहाँ पे सर्टिफिकेट, यहाँ पे लिखेंगे सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन। जैसे ही आप आधार सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन लिखते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट में ही आधार सर्टिफिकेट आधार एग्जाम का ऑप्शन आता है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप आधार रजिस्ट्रेशन के भी आधार एग्जाम पे क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका आधार एग्जाम चालू होता है, कुछ टाइम आपको लगता है, जैसे कि अभी चालू नहीं है। हाउ टू अप्लाई पे जैसे हम क्लिक करके देखते हैं तो जैसे हमने हाउ टू अप्लाई पे क्लिक किया, आप यहाँ पे हाउ टू अप्लाई पे जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट आप आ जाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे जो अप्लाई का ऑप्शन दिया गया है यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहीं से आपको अब यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश में आपको अप्लाई करना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे हिंदी में अप्लाई करना चाहते हैं तो हम यहाँ पे हिंदी में अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए पूरी जानकारी यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आधार सेंटर डिटेल्स आपका आ जाता है, कहाँ पे यहाँ पे आपको एग्जाम देना है। जैसे कि आपको एग्जाम अगर देना है, जैसे कि आपका जो भी स्टेट है वो स्टेट आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद सिटी सेलेक्ट कर लेंगे। आपको बता दिया जाएगा कि आपका एग्जाम जो सेंटर है, जैसे कि मैं देखिए, ठीक है, मैं यहाँ पे कोई भी एक डेमो के लिए बता देता हूं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मुझे आधार सेंटर यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो आप जहां भी चाहे वहां का आधार सेंटर आप यहाँ पे देख सकते हैं, जहां पे आप एग्जाम देना चाहते हैं, जो भी आपका स्टेट है, सिटी है, वहां पे आप एग्जाम दे सकते हैं। जब आपको यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाती है जो NSEIT से होती है, जो NSEIT देख सकते हैं, NSEIT यहाँ पे वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो यहीं से आपको सर्टिफिकेट मिलता है। सर्टिफिकेट सिंपल सर्टिफिकेट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैसा सर्टिफिकेट होता है। तो आधार सर्टिफिकेट ऐसा आपके सामने यहाँ पे शो हो रही है, ऐसा ही सर्टिफिकेट आधार सर्टिफिकेट होता है, ठीक है। अब दोस्तों आधार सर्टिफिकेट आपको चाहिए तो इसके लिए आपको आधार सर्टिफिकेट जब मिल जाता है NSEIT से तो अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे इनरोलमेंट या अपडेट का यहाँ पे कुछ में भी आपको क्लिक करना है। जैसे कि हम यहाँ पे इनरोलमेंट ID लेना चाहते हैं, यहाँ पे आपको यहाँ पे एक कॉर्नर में आपको छोटा सा तीर का निशान आपको देखने को मिल रहा होगा जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो तीर का निशान मिल रहा है यहाँ पे आपको क्लिक कर देना होगा।
जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे क्लिक करते हैं, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका स्टेट आ चुका है, आपका डिस्ट्रिक्ट आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करेंगे आपका यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट आ जाता है, ठीक है। जैसे कि हम स्टेट सेलेक्ट करके सबसे पहले आपको दिखाते हैं, स्टेट आ गया। अब यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट हमारा आ जाता है, ठीक है। जब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे हमारा आ जाएगा, ठीक है, जब डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे आ जाएगा तो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। ऐसे में आपको अप्लाई जो करना है वो आपको किसी कंपनी से ही अप्लाई करना है। तो कंपनी से अप्लाई करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे बाय रजिस्टर्ड का एक ऑप्शन मिलता है और बाय इनरोलमेंट एजेंसी का ऑप्शन मिलता है। अगर आपको सरकारी किसी कंपनी से चाहिए, सरकारी से चाहिए बैंक से या पोस्ट ऑफिस से, तो वहां पे अगर आप काम करना चाहते हैं तो वहां पे आपका कुछ जान पहचान होना चाहिए, जैसे बैंक मैनेजर से जान पहचान होना चाहिए, तभी आपको वहां पे आधार सेवा केंद्र मिलती है। नहीं तो ऐसे आपको आधार सेवा केंद्र नहीं मिलती। लेकिन अगर आप यहाँ पे प्राइवेट आधार सेवा केंद्र खोलना चाहते हैं तो बाय इनरोलमेंट एजेंसी पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपको रजिस्टर्ड आधार सेंटर दिखाते हैं, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि CSE आधार सेवा, आधार CSE गवर्नमेंट देना बैंक गुजरात, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात रजिस्टर्ड सेंट्रल जनरल इंडिया। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। केनरा बैंक में आधार सेवा केंद्र खोल सकते हैं, पंजाब एंड सिंध बैंक में खोल सकते हैं, बहुत सारे आपको बैंक भी दिख जाएंगे, पोस्ट ऑफिस भी दिख जाएंगे। उसके बाद प्राइवेट यहाँ पे देख सकते हैं बाय इनरोलमेंट एजेंसी में प्राइवेट बहुत सारी कंपनी आपको यहाँ पे दिख जाएगी जो आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करवाती है, जैसे कि आप यहाँ पे देखेंगे विप्रो लिमिटेड, ठीक है। उसके बाद और भी बहुत सारे यहाँ पे आपको कंपनी मिल जाएंगे, जैसे कि आकांक्षा हो गया, CSC SPV स्मार्ट चिप लिमिटेड, IAP कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, CMS कंप्यूटर लिमिटेड, एस श्री यहाँ पे देख सकते हैं इंडस्ट्री। उसके बाद यहाँ पे ग्लोबल फेस प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, ई कॉमिक सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड। ऐसे बहुत सारे आपको जो कंपनी है ये आपको आधार सेवा केंद्र प्रोवाइड करती है। लेकिन अब दोस्तों आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ पे हमें किस कंपनी से आधार सेवा केंद्र लेना है? आपको नियर वाइज किसी भी आधार सेंटर पे जाना है, जो मार्केट में आपको आधार सेंटर दिख रहा होगा वहां पे आपको जाना है। वहां पे आपको बात करना है कि उन्होंने किस कंपनी से लिया है आधार सेंटर, और यहाँ पे आपको देख लेना है कि वो कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर वो कंपनी यहाँ पे रजिस्टर्ड है तो ही आपको आधार सेवा केंद्र खोलनी है, क्योंकि यह इंडिया गवर्नमेंट के ऑफिशियल UID के ऑफिशियल यहाँ पे जो एजेंसी है वो यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से आधार सेवा केंद्र और आधार ID उन्होंने लिया होगा तो वो आधार ID जो होती है वो परमानेंट आधार ID होती है, जहां पे आपको जैसे कि 5 साल या कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आपको ID मिलती है। बहुत सारे लोगों ने खोला भी है, तो आप यहां से किसी भी कंपनी से ले सकते हैं। तो ऐसे आधार सेवा केंद्र आपको मिल जाता है और आधार सेंटर पे आप काम करके बहुत अच्छे खासे पैसे भी कमा सकते हैं। जैसा कि आपको पता ही है आधार सेंटर में आपको बहुत अच्छे खासे मतलब यहाँ पे फायदे मिलेंगे, ठीक है। बहुत अच्छे खासे आप यहाँ पे काम भी कर सकते हैं। जितना ज्यादा आप आधार सेंटर पे काम करेंगे उतना ज्यादा ही आप पैसा कमाएंगे। तो कैसी लगी वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।